तपस्वी जी हैं। तपस्वी जी, पहला सवाल आपसे है कि जब आप यहाँ फतेहपुर जनपद में संपन्न परिवार के होने के बाद भी एक समाज सेवा की सोच आपकी कैसे बनी? वैसे मेरा जन्म महाराष्ट्र का है, बोर्न एंड ब्रॉट अप मेरा महाराष्ट्र पुणे का है। बाबूजी की सोच थी कुछ सोशल को लेकर, और वो परेशान रहते थे हमेशा गरीबी को लेकर। तो जैसे कि आप बाबूजी नहीं रहे, तो उनकी याद में एक एम्बुलेंस ले आया मैं। और आज एम्बुलेंस का जो एक सेवा है, मेरे लिए सौभाग्य का ही बात है कि जब भी कोई एक्सीडेंट होता है लोग मुझे कॉल करते हैं, मैं मौके में पहुंचकर उनकी जान बचाने का प्रयास करता हूं। ऐसे 2700 लोगों के ऊपर जान बची है लोगों की, गोल्डन आवर्स में पहुंचाया मैंने। और डेड बॉडीज़ तो कई है, गिनती नहीं है, लेकिन एक अनुमानता ही जो देखा जाए तो करीब हो गए होंगे, करीब 600 के करीब हो गए होंगे टोटल मिलाकर। जो रेल एक्सीडेंट्स है, आत्महत्या है, रोड एक्सीडेंट्स है, जिसको मैं टुकड़ों में उठाता हूँ और उनको अस्पताल पहुँचाता हूँ मजदूरी करके। एम्बुलेंस से आपने समाज सेवा के लिए और शव वाहन समाज सेवा के निःशुल्क मतलब सर्विस दे रहे हैं लोगों के लिए, तो ये सोच आपकी बनी कैसे? बनी क्या है, वह एक तो मान लीजिए कि ईश्वर की कुछ ऐसी कृपा है कि हम सक्षम रहे हैं। और इसी वजह से जब बाबूजी नहीं रहे तो उनकी याद में एक हमने सेवा शुरुआत की। और ये विचार आए कहाँ से, तो ये मैं हमेशा ट्रैवलिंग में रहता था, तो मैं जो मेरी कार है मर्सिडीज बेंज भी है, तो मैं उससे भी सेवा दे देता था। उसके बाद में मेरे दिमाग में आया कि एक एम्बुलेंस की ज़रूरत पड़ेगी, तो एक एम्बुलेंस मैंने लिया। और जो भी खर्चा आता है उसमें अभी तक कोई संस्था नहीं बनाई है मैंने, स्वयं के ही जो भी है इनकम होता है बिज़नेस में, उसी का एक अंश निकाल देते हैं बिज़नेस से और सेवा में लगाते हैं। आप किसानों के लिए भी एक लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, किसानों के लिए नई नई तरीके की टेक्नोलॉजी, जिस तरह से अभी किसानों आपने अभी एक सिंदूर की खेती, जो कि पहली बार सुनने में आया फतेहपुर जनपद में कि आपने सिंदूर की खेती करके किसानों को लाभान्वित करने का काम कर रहे हैं कि ये खेती की जाए तो इससे लाभ मिलेगा। तो किसानों के हक के लिए और किसानों के लिए क्या आपकी सोच है? अभी मेरा जो 42 वर्षों का एक रिसर्च था ऑर्गेनिक फार्मिंग पर, अब मैं ग्राउंड पे आ रहा हूँ। और ये पहली बार अपने देश में होने जा रहा है कि 25% का शेयर होल्डर फार्मर्स को बनाने जा रहे हैं। आज किसान गेहूँ बेच रहा है, जो भी व्यापारी है वो औने पौने दाम में ले लेता है, इसके बाद प्रोडक्ट बना के बेच लेता है। अब 100 किसान 100 बीघा ज़मीन से शुरुआत हो रही है हमारी, कि 100 बीघा 100 किसान एक ग्राम पंचायत में जैविक से शुरू करेंगे। और जब मान लीजिए गेहूँ करता है, तो गेहूँ का जो उत्पाद है, जब वो आटा बन के बिकेगा तो मुनाफे का 25 पैसे हिस्सेदारी किसान की होगी। और ये पहली बार हो रहा है। बहुत से व्यापारी अपना प्रोडक्ट जरूर बेच रहे हैं, किसानों का प्रोडक्ट बेच रहे हैं, लेकिन किसानों की सहभागिता नहीं है। ये पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि 25% का शेयर होल्डर किसान बनेगा। और ये जो योजना है हमारी, रोजी रोजगार परियोजना के अंतर्गत हम इसको ला रहे हैं। रोजी रोजगार परियोजना एक ऐसी योजना हमारी आ रही है कि जो हमारे शिक्षित बेरोजगार बच्चे हैं, जिनको रोजगार से जोड़ने के लिए, एग्रीकल्चर को इंडस्ट्री तो कभी बंद नहीं हो सकता, इसी से जोड़ने का एक प्रयास मेरा है। जिसमें कि इस जिले फतेहपुर ज़िले में अभी 2000 पोल्ट्री का हमारा प्रोजेक्ट है, जो 2000 पोल्ट्री उन बच्चों को दिया जाएगा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत, जो बच्चे शिक्षित या बेरोजगार हैं। 2000 पोल्ट्री पूरे ज़िले के लिए है, जिसमें फाइनेंस की पूरी व्यवस्था है। मात्र एक 25% जमा करना है। मतलब 5 लाख का अगर प्रोजेक्ट है तो 1,25,000 जमा करना है, जिससे उसका सिंगल विंडो फिनांस हो जाएगा। उसको और कोई मतलब कहीं दौड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी कंपनी खुद गारंटी ले रही है बैंक से। तो इसलिए हमने और भी हमारी योजना के अंतर्गत भैंसों का भी है। जिस तरह से हमने ये तय किया कि हर ग्राम पंचायत में 100 किसान परिवारों को एक एक भैंस से जोड़ना है, और लोन की पूरी सुविधा भी हम देने जा रहे हैं। ये पहली बार जो ये हमारा जो स्ट्रैटेजी है, वो पहली बार इस जिले से शुरुआत हो रही है। और कई ऐसी योजना है। अब सिंदूर के बारे में जैसे आपने पूछा, ये 9 साल का रिसर्च रहा मेरा, कामयाबी मिली मुझे। सिंदूर से अभी हमने लिपस्टिक भी तैयार किया है, फेस पाउडर भी तैयार किया है, और अभी मैंने कपड़े को भी कलर किया है, जो ये कहा जाता है कि योगी कलर है।
जो पुराने संत रहते थे ऐसे। तो सिंदूर की खेती की सोच कैसे बनी और ये क्या जनपद फतेहपुर ही में है कि और भी जिलों में या कहीं और भी पाई जाती खेती? सिंदूर तो मुझे लगता है कि अपने देश में पाया जाता है, लेकिन इस पर रिसर्च नहीं था। मैं रास्ते पर जब मैं महाराष्ट्र से आ रहा था बाई कार में, तो रास्ते में मैं एक जगह रुका था, ये मध्य प्रदेश का क्षेत्र रहा होगा निर्मल का, तो वहाँ पर मैंने देखा था कुछ फल पड़े थे, तो मैंने उठाया, देखा, रगड़ कर, तो वही कलर निकला। तो मैं कुछ सूखे हुए फल पड़े थे, तो मैंने अपने सीट के नीचे रखे, तो फिर यहाँ लाकर प्लांटेशन किया और उस पर मेरा एक रिसर्च स्टार्ट हुआ। 9 साल का पूरा रिसर्च हो गया। हमारे देश में पहली बार रिसर्च यहाँ हुआ है जिसके मेरे कई प्रोडक्ट तैयार हो गए, जैसे कि सिंदूर से रंगा हुआ कपड़ा है जो योगी कलर कहा जाता है, दूसरा लिपस्टिक भी है, फेस पाउडर भी है। ये एक देखिए कि पर्यावरण की रक्षा भी होगी अगर इसका हम प्लांटेशन करते हैं, तो एक किसानों के लिए प्रोडक्ट हो जाएगा। नहीं तो आप कल्पना करिए कि हमारे देश में कितना टन पर डे जो है सिंदूर के नाम से प्रोडक्ट बिक रहा होगा, वो केमिकल बिक रहा है, और ये एक नेचुरल प्रोडक्ट है। सरकारी योजनाओं की अगर बात की जाए तो लोगों तक कितना लाभ पहुंचता है, इस पे आपका क्या कहना है? सरकारी योजना जितना भी है, मैंने एक आंकलन किया था कि 50% योजना सरकारी ग्राउंड पे दिख रहा है, और बाकी 50% क्यों नहीं दिख रहा है, उसका कारण हो सकता है कि जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जिनका एक मॉनिटरिंग होना चाहिए, और वो हो सकता है ना हो पाया हो। और मैंने देखा है कि हमारे ज़िले के जो प्रतिनिधि हैं वो इसमें कामयाब नहीं रहे जिस हिसाब से जनता ने इनको चुना था। ये एक समस्या हमारे ज़िले में रही। आप देखेंगे कि प्रगति तो बहुत हुई, इस गवर्नमेंट में काफ़ी परिवर्तन आया है, वो मात्र 50% का जो है हुआ है, और 50% का जो जिम्मेदारी थी वो प्रतिनिधियों की थी, वो नहीं हो पाया। जनप्रतिनिधियों को लेके आपकी क्या राय है? जनप्रतिनिधियों के बारे में अगर बात करें आप, तो ये पैर पूज कर आते हैं और जीतने के बाद पैर पूजवाते हैं। ये एक सोच जो है ये बदलनी होगी। एमएलए का एक कहते हैं ना कि आखिर परिभाषा क्या है, एक विधायक बनता है उसका सोच क्या है। मैंने ये तक देखा है कि एक काफिला निकलता है, जब भी मैंने देखा रोड पर, तो कौन जा रहा है, क्या कोई विधायक जा रहा है, इतना बड़ा काफिला से मुझे लगता है कि यार बहुत अच्छा काम करने जा रहा है, कोई सेवा के रूप में जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो इनवाइटेड रहता है कि आज हमारे यहाँ खाने की व्यवस्था है, आप आ जाइए। आज की मैं अगर बात करूँ, गांव की जो दशा है कि अगर प्रतिनिधि को अगर गांव जाना होता, उनके अंदर इतना डर है कहीं पब्लिक कुछ ऐसे हमारे पास जवाब सवाल न करने लग जाए कि हम उसका उत्तर न दे पाए और दिक्कत हो जाए। तो अभी कई प्रतिनिधियों से मेरी मुलाकात हुई, क्या हमारी हिम्मत नहीं पड़ती गाँव में जाने की। आखिर क्या है, फिर ये मतलब कहने का यही है कि जो बोया है वो तो काटना ही होगा, जो बोया है वो काटेंगे। तो ये योगी मोदी जी की अगर बात करें तो इनका कार्य जो है वो ठीक रहा। मैं यही बार बार कहता हूँ कि 50% का कार्य योगी मोदी ने किया, लेकिन जो 50% का कार्य था जो एक प्रतिनिधि को करना था वो नहीं किया, उन्हें जिम्मेदारी नहीं निभाई। जनपद फतेहपुर में किस फसल की उपज सबसे ज़्यादा है? क्योंकि आप किसानों के बीच और गांव-गांव ज़्यादा भ्रमण किया आपने। यहाँ पर ज़्यादातर देखेंगे गेहूँ और धान की उपज ज़्यादा है, क्योंकि ये ऐसा फसल है कि किसान सोचता है कि हम छोटे छोटे फसल न करके एक ही बार में बड़ा फसल करें, इसकी उपज ज़्यादा है। दूसरा फसल तो हर प्रकार के, गन्ना भी बहुत अच्छा हो रहा है, केला भी यहाँ पर हो रहा है, लेकिन अब आवश्यकता है कृषि चक्र की। मतलब ये ना करें कि लोग गेहूँ ही गेहूँ करें, धान ही धान करें। वो अगर 10 बीघा है तो उसको पार्ट में अलग अलग करें, जिससे कि इसकी उपज ज़्यादा भी ना हो पाए, परेशानी होती है मार्केट, देखा होगा आपने मंडियों में बेचने के बाद। तो कृषि चक्र के अंतर्गत अगर करते हैं तो 10 बीघे में कई फसलें ली जा सकती हैं। इस तरह से अगर सोचे किसान तो उपज भी तो बढ़ेगा ही, आमदनी।